Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Today's video is most important for the purpose of CSIR NET, GATE, JAS, TIFR and many other universities exam. If you skip this video, then you can skip 100% the concept behind the trick of second type of perturbations questions. And in this video I tell you how can I find the expectations value of positions within few seconds. So today's video is awesome for all sums, and how can I solve these type of questions within few seconds? Yes, it is possible if you are connect with this channel Crazy Physics. So don't waste our more time. Let's start with this trick and enjoy the complete video. So first of all, आज in this video I telling you, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताऊंगी. फर्स्ट, concept behind the expectations value of position, after that trick, and after that concept behind the trick of second type of perturbations questions, जो कि वो सेकंड जो वीडियो आई थी वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. तो सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट क्वेश्चन लेती हूँ. सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, ए एसिमेट्रिक वेल का, लाइक दैट एसिमेट्रिक वेल में हम हैं एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस की कैसे फाइंड आउट करते हैं. 0 to a. ये जो पोटेंशियल वेल है किस टाइप का है, फॉर ए एसिमेट्रिक वेल का, राइट, फॉर ए एसिमेट्रिक वेल का. अब एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस फाइंड आउट करनी है, ये वाली कैसे निकालेंगे. अब एक्सपेक्टेशन मीन्स एवरेज, जो भी होगा उसके जो रीजन गिवन होगा उस रीजन्स के कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा. एक्सपेक्टेशन कुछ एवरेज है, एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, उसमें एक्यूरेट कुछ नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेड, मुझे कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है, राइट. अब जैसे मैं आपको कुछ सिंपल वे में कहूँ, मैं कोई 2 नंबर्स लेती हूँ, से 4 and 5, एंड मैं आपसे पूछती हूँ इसकी कोई एवरेज या कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे, 4 और 5 को ऐड कर दोगे और जस्ट उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आएगी 2 नंबर्स की. तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालने का. उसके पीछे का क्या करना है, हमें कोई भी रीजन गिवन हो, एक रीजन गिवन होगा किन्हीं भी 2 पॉइंट का, कोई भी पोटेंशियल वैल्यू गिवन होगी या कोई वेव फंक्शंस गिवन होगा, सबसे पहले आपको वो ड्रॉ करना आना चाहिए. सेकंड थिंग, जो भी गिवन है उसके जो भी गिवन है रीजन, उसमें एक ऐसा पॉइंट चूज करना है. कैसा, एक पॉइंट, और वी कैन से ए लाइन, एक ऐसी लाइन जिस लाइन के अबाउट वो पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, राइट. मैं दोबारा बताती हूँ, हमने क्या चूज करना है, इस रीजन्स में एक ऐसा पॉइंट, और वी कैन से एक लाइन, जिस लाइन के अबाउट, और वी कैन से जिस पॉइंट के अबाउट ये पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या हो, सिमेट्रिक हो. वो जो भी पॉइंट होगा वही हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, किसकी, पोजीशंस की, इसकी, राइट. अब जैसे ये रीजन है 0 to a है, इस रीजन्स में हमारे पास कुछ ना कुछ इस पॉइंट के अबाउट, या और वी कैन से इस लाइन के अबाउट है, ये जो पोटेंशियल वैल्यू है वो सिमेट्रिक है. तो इसके मिड में वो कौन सा पॉइंट होगा, a/2. a/2 जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड है ये जो पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या है, सिमेट्रिक है. तो यही हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी किसकी, पोजीशंस की, से a/2. ठीक है. मैं इजी से हाईएस्ट लेवल है, हार्ड लेवल तक है क्वेश्चंस करवाऊंगी. आज की जो वीडियो है थोड़ी लॉन्ग जरूर हो सकती है, ठीक है. सो वॉच टिल द एंड. तो सो नेक्स्ट अगर मैं ले लेती हूँ, मैंने नेक्स्ट क्या लिया, नेक्स्ट पोटेंशियल लाइक दैट, मैंने ये क्या लिया, सिमेट्रिक टाइप का. मैंने कौन सा लिया है, अब ये सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल लिया है. अब इसमें मैंने क्या करना है, इसमें भी मैंने एक पॉइंट चूज करना है, जिस पॉइंट के अबाउट है पोटेंशियल वैल है क्या हो, तो से मतलब पोटेंशियल वैल क्या हो, सिमेट्रिक हो. तो इस पॉइंट, इस रीजन में कहीं ना कहीं वो पॉइंट है मिड में लाई करेगा, से हेयर, ये वो लाइन होगी जिस लाइन के अबाउट है ये पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या हो, सिमेट्री होगी. और उस मिड की, उस पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी. आप इसमें देखकर ही बता सकते हो इसके जो इस रीजन्स में है, इसके जो है मिड में किस पॉइंट के अबाउट है सिमेट्री होगा. सो यहाँ पे जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या होगी, 0. ये तो बिल्कुल ईजी था.
हमने मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं करी, हमने ऐसे ही बता दिया। जैसे मतलब मैंने यहाँ पे -l/2 से l/2 ले लिया, तो इसके मिड में भी वो सिमेट्रिक पॉइंट है वो क्या लाई करेगा, 0 लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड ले लेती हूँ, लाइक दैट मैंने ऐसे लिया -a/4 एंड हेयर 7a/4। नाउ अब आप मुझे ये बताओ किस पॉइंट के अबाउट, और मैं पूछती हूँ आपसे फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशंस। ठीक है, अब मुझे बताओ अब किस पॉइंट के अबाउट है वो जो ये वैल है, ये पोटेंशियल वैल है, वो सिमेट्रिक होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो पहले मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ, मैं जिस मेथड को फॉलो करती हूँ, फिर मैं आपको एक मेथड और बताऊंगी, आप उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वहाँ तो हमने ईजी था, 2 पॉइंट गिवन थे, उनकी मिड की जो वैल्यू है वो इजीली ही फाइंड आउट कर ली थी। तो मैं यहाँ पे कैसे करती हूँ, जो भी पॉइंट गिवन हो, मेरा मेथड है जो भी पॉइंट गिवन हो उन पॉइंट को डायरेक्ट एड अप कर दो, जो भी रिजल्ट आता है उसको डिवाइड कर दो 2 से, जो भी आएगा वो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी पोजीशंस की। अब देखो यहाँ पे -a है, यहाँ पे 7a है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी। मैंने क्या कहा, जो भी पॉइंट है उनको डायरेक्ट उसके साइन के साथ है ऐड अप कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। तो यहाँ से कितना आएगा, 6 से डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना आएगा कट के 3a/4, ये हमारे पास है 3a/4। तो इस पोटेंशियल वैल की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी पोजीशन की वो कितनी होगी, 3a/4। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अच्छा, इसको सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं हम? सेकंड मेथड से करने का क्या है, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ इस पोटेंशियल वैल की कंप्लीट विड्थ क्या है, और उस विड्थ का अगर मुझे पता लग जाता है, सपोज करो इसकी विड्थ 2a है, कंप्लीट की विड्थ 2a है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मेरे माइंड में क्या है कि मुझे ना कहीं वो मिड वाला पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट के अबाउट है ये सिमेट्रिक हो, मेरा टारगेट यही है। तो वो कैसे निकलेगा, अगर 2a है तो सोचूंगी कहीं ना कहीं a डिस्टेंस इधर होगा, a डिस्टेंस इधर होगा, और उस a डिस्टेंस के इस साइड है वो कहीं मिड पॉइंट होगा। अब इसकी विड्थ कैसे निकालते हैं, विड्थ देखो 7a/4 माइनस दिस -a/4, तो कितना आ गया है 8a/4, तो यहां से कितना आया 2a, राइट। अब 2a है वो कंप्लीट की विड्थ है, तो इस हाफ की कितनी होगी a, और इस हाफ रीजन की कितनी होगी a, मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट है यहाँ पे लाई करेगा। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं, इस वैल्यू में -a/4 में a को ऐड करो, या फिर दूसरी तरह अगर आपको सोल्व करना हो तो 7a/4 में a को सब्ट्रैक्ट करो। क्योंकि जो भी पोटेंशियल वैल्यू है हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, राइट। और एक्स एक्सिस में जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड जाती हूँ एक्स की वैल्यू है इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे मैं ऐसे जाऊंगी x में, तो ये है -a/4 है, x की वैल्यू में कुछ इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने -a/4 में a को ऐड किया। तो यहाँ से कैसे निकली, -a/4 प्लस का a, तो यहाँ से कितना आ गया 3a/4, राइट। या फिर आप दूसरे से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 7a/4 माइनस का a, 7a/4 माइनस का 4a डिवाइडेड बाई a, हेयर 3a/4। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ऐसे में इस मेथड से करो या आप इस मेथड से करो, ठीक है। अच्छा, अब अदर्स क्वेश्चंस है लाइक दैट, अगर पोटेंशियल वैल्यू है वहां पे मतलब ऐसे कुछ गिवन वैल्यू हो लाइक दैट -a/4 एंड 5a/4, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो तो जस्ट सिंपल थे, जैसे 0 to a -a to a -l/2 l to l/2, वो तो जस्ट सिंपल है। जैसे इस प्रकार के गिवन हो तो इसमें हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैं अपने मेथड से बताती हूँ। इनको क्या करो, डायरेक्ट एड अप कर दो, 5a, तो यहाँ से कितना आ गया 4a/4 डिवाइडेड बाई 2, 4 से 4 कैंसिल, a/2, तो ये हमारे ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी हमारे पास रिजल्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशंस a/2, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज है आगे भी आती रहेंगी एंड इट्स डिपेंड ओनली ऑन यू।
आप मुझे कितना अच्छा फीडबैक देते हो। मैं कहूँगी नहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं। मैंने 2 वीडियोस में ही कहा, मुझे अच्छा सा नहीं लगा कि ये कहना अच्छा है। ठीक है, आप मुझे जितना ज़्यादा अच्छा फीडबैक दोगे, हो सकता है एक दिन में 2 या 3 वीडियोज़ आए। अगर नहीं देते हो, सेम रेस्पॉन्स ऐसे ही रहता है, तो ठीक है 2 दिन में 1 वीडियो आएगी या डेली आ गई, तो इट्स डिपेंड ओनली ऑन यू। ठीक है, अब ये सारा का सारा फीडबैक आप कैसे देते हो उस पर डिपेंड करता है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे अगर एक मतलब क्वेश्चन ऐसा हो, मतलब एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है ना, लाइक वेव फंक्शन या पोटेंशियल वैल्यू कुछ इस तरह का हो, -b -a/2, हेयर -a/2, a/2 और यहाँ पे b + a/2। अब इसमें पूछ लिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या होगी, क्या होगी। आप देखो एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट चूज करो जिस पॉइंट के अबाउट या जिस लाइन के अबाउट है ये पोटेंशियल है वैल्यू है, वो क्या हो, सिमेट्री हो। तो हमें दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो इसके बिल्कुल मिड में, और इसके बिल्कुल मिड में कौन सा पॉइंट है, वो 0 पॉइंट है। जिस लाइन या जिस पॉइंट के अबाउट है ये पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था गेट में, गेट का क्वेश्चन बताती हूँ, और उसमें जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है वो इस तरह का था, और वहाँ पे क्या पूछी थी, अनसर्टेनिटी पूछी थी इन पोजीशंस में। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस, x² माइनस ऐसे निकालते हैं। अगर ये देखो, अगर मैं इनमें से कोई भी अगर एक इजीली फाइंड आउट कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, Δx इज इक्वल टू x² माइनस का x इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से कोई भी अगर एक इजीली फाइंड आउट कर लेती हूँ तो क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें कैसे निकालती हूँ, यहाँ पे है ये क्वेश्चन था, यहाँ पे भी है इसी तरह का। एक क्वेश्चंस को करने के एक मेथड नहीं हो सकता, डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को 3-4 मेथड से हम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशंस। यहाँ पे उसने कुछ k गिवन था और इसकी वैल्यू है ये कुछ नहीं, सॉरी ये k गिवन था और यहाँ पे d गिवन था। तो यहाँ पे भी अगर मैं इस वैल्यू को किसके कोई भी एक ऐसी सिमेट्री लाइन चूज करती हूँ जिस लाइन या जिस पॉइंट के अबाउट है ये पोटेंशियल वैल्यू सिमेट्री हो, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, 0। ठीक है, ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में। ठीक है, ये d था और यहाँ से ये आई थिंक ये विड्थ थी वो a/2 थी। ठीक है, ये वाले। ठीक है, अच्छा अब कुछ अलग क्वेश्चन लेते हो, जैसे इन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का, लाइक दैट हार्मोनिक ऑसिलेटर ये है। अब इसमें देखो आप किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होगी, 0 पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये पोटेंशियल वैल्यू है वो सिमेट्रिक है। तो इन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में भी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन है वो क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं इसको बताऊं डिराक डेल्टा फंक्शंस का, डिराक डेल्टा फंक्शंस का कैसा होता है ग्राफ, लाइक दैट ऐसा होता है। अब इसमें देखो, इसमें किस पॉइंट के, किस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, 0 के। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या होगी, 0 होगी। राइट, ये तो था हमारे पास है। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने ट्रिक बताई थी इन सेकेंड वीडियो में। सेकेंड वीडियो में मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था जस्ट आपको ये देखनी है 0 इनफाइनाइट रीजन क्या गिवन है। जस्ट मैंने यही कहा था ना यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे जस्ट आपको x देखना। वो मैंने x क्यों कहा था, क्योंकि मेनली है जो पोटेंशियल वैल्यू है, जो वेव फंक्शंस है वो किसके अलोंग ड्रॉ करते हैं, अलोंग x एक्सिस के ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे क्या देखना था, मैंने ये कहा था कि सिर्फ इसको देखना।